ये बलोचों का जेनोसाइड कर रहे हैं, मुहाजिरों, सिंधी, पख्तून, इन सब का जेनोसाइड कर रहे हैं, सिविलियंस का। लेकिन जब एक प्रोफेशनल आर्मी इंडिया इनके सामने आती है तो ये 65 में भी हार के जाते हैं, बमुश्किल लाहौर बचा पाते हैं। और 71 में तो इनके साथ जो हुआ है, अगर कोई गैरतमंद कौम होती तो अपनी फौज को खुद ही लटका देती। आरिफ जाके भाई, एक साल बाद, हम करीब एक साल हो गया, आर्टिकल्स 370 और 35A को एब्रोगेट हुए, तो वो जो चूरन हमें, मुझे, आपको और पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेचा जा रहा है, अभी भी बेचा जा रहा है कि कश्मीर लेकर रहेंगे। आज भी मैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बातें सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि कोई मसला नहीं, कश्मीरियों को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम श्रीनगर रोड बना रहे हैं। मैं सोच रहा था क्या श्रीनगर रोड इनफैक्ट ये इसलिए बना रहे हैं कि अब भारत को आसानी हो श्रीनगर से डायरेक्ट यहाँ पहुँचने में। क्या आपकी फीलिंग है आज के दिन? सबसे पहले तमाम दर्शकों को सलाम वालेकुम, नमस्ते और ईद मुबारक। मैं अपने वापसी के सफ़र पे हूँ। मैंने अपने देश को पहचान लिया है कि मेरी ओरिजिन कहाँ की है। मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं ईस्ट अफ्रीका से, जो 300-400 साल पहले इंडिया से हिजरत कर गए थे ईस्ट अफ्रीका, लेकिन वो अपने आप को इंडियन ओरिजिन कहते हैं। तो मैं बीइंग एन इंडियन, मेरे पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुए थे और सिर्फ 72 साल पहले हमने हिजरत की थी, तो मैं भी तो इंडियन ओरिजिन हूँ। तो मैं अपने इंडियन भाई बहनों की सॉलिडरिटी में आज वेजिटेरियन ईद मना रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द कश्मीर पॉइंट, देखें, कश्मीर दाल रोटी है पाकिस्तान की फौज की। कश्मीर पे नाजायज कब्जा है पाकिस्तान का, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पे। कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी, जिसमें ना सिर्फ ये कि हिंदू सिख महाराज थे, बल्कि शेख अब्दुल्ला भी ऑन बोर्ड थे और मुस्लिम लीडरशिप भी ऑन बोर्ड थी। कश्मीर लीगली इंडिया का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया लेके गई थी। लेकिन पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री क्रिएट किया गया था, जिसको बनाने के लिए जो आज़ादी की आवाज़ उठा रहे थे, उसके ऊपर यही फौज हमले करती थी, यही फौज उनको मारती थी बरतानवी सरकार के कहने पे। आज वो ठेकेदार हो गए पाकिस्तान के। लेकिन इनको अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए, पाकिस्तान पे अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए, ये कश्मीर चूरन से बेहतर कोई चूरन था नहीं। ये कश्मीर चूरन पे हमें 72 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। स्टेटस को इनका मकसद था स्टेटस को कायम रहे। स्टेटस को दाल रोटी है पाकिस्तान की फौज की, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की, फौजी ब्यूरोक्रेसी की, जो पूरी दुनिया में कश्मीर के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं। ये एक महीने के दौरे पे जब इनके डेलीगेशन आते हैं कश्मीर के नाम पे दुनिया में एक फैक्ट मुहिम चलाने के लिए, तो मिलियंस ऑफ डॉलर तो जिनीवा में हर 3 महीने बाद लगा देते हैं। ये इनकी दाल रोटी है फौज की, और फौज की बी टीम जो कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस उनकी। कश्मीर ये बाय फोर्स तो ले नहीं सकते, क्योंकि पंजाबी फौज का रिकॉर्ड रहा है, आज से नहीं 200 साल से, जब से इनको मार्शल रेस डिक्लेयर किया है तब से इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये सिर्फ निहत्तों के सामने हमला कर सकते हैं। इनको फलस्तीन में भेज दो, जब जॉर्डन की गवर्नमेंट हुकूमत रिक्वेस्ट करती है तो ये निहत्ते फलस्तीनियों का जेनोसाइड करते हैं, ये बंगालियों का जेनोसाइड करते हैं, ये खाना काबा में फायरिंग करते हैं। लेकिन इनको फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया। जब ये 2 साल भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में बदतरीन दिन गुजारने के बाद वापस आए तो इनका हार से इस्तकबाल किया गया। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। हिस्ट्री में हारने वाली फौज जब वापस अपने मुल्क आती है तो अवाम जूते लगाती है, लेकिन इस फौज को हार पहनाया गया, क्योंकि बात वही है कि ये गुलाम फौज है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी, और कश्मीर के नाम पे कब्जा जारी वो सारी रख रहे हैं। भारत के लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिस्टोरिक डिसीजन लास्ट 5 अगस्त को लिया है, नथिंग बेटर देन दिस फॉर कश्मीर, क्योंकि कश्मीर की टोटल डेवलपमेंट रुकी हुई थी सिर्फ इस बुनियाद पे कि भारत में इसके ऊपर आर्टिकल 370 लागू था। लेकिन अब भारत की लीडरशिप भी एक नई तब्दीली ला रही है, और मुझे यकीन है कि इसी नरेंद्र मोदी के पीरियड टेन्योर के अंदर ही
पूरा कश्मीर भारत के पास चला जाएगा। इस फौज का अब डिक्लाइनेशन है और इनका वक्त पूरा हो चुका है और इनको नजर भी आ रहा है। जब ये पापा जॉन्स और इनके फौजी पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको पाकिस्तान छोड़ के भागना है और इनको कोई चाइनीज वाइनीस नहीं बचा सकेगा, क्योंकि चाइनीज का भी कब्रिस्तान ये कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। देखिए, आपने कहा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये ख़ुद पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग पाकिस्तान से भागने की प्लानिंग करते रहते हैं। चूँकि इनके ऑलरेडी कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऑलरेडी इनके पैलेसेस हैं, इनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन आवाम को डिप्राइव रख रहे हैं बुनियादी सहूलतों से। आपने कहा कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A का जो फ़ैसला था वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। मैं भी समझता हूँ बहुत बड़ा फ़ैसला था और उसका फ़ायदा ये कि सिर्फ उसका भारत को फ़ायदा नहीं, आरिफ जाकिया भाई, पूरे रीजन को फ़ायदा है। अगर पूरा रीजन पीस के मोड में आ जाए और प्रॉक्सी टेररिज्म, प्रॉक्सी वार ख़त्म हो जाए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को है इनफैक्ट, कि वो जो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कश्मीर कॉज पे लगा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि 1 इंच पर भी वो काबिज नहीं हो सकते, अवाम का पैसा है।